दोस्तों, हमारे जिस्म के खास अज़ा में से गुर्दे निहायत अहमियत रखते हैं। गुर्दे जो कि हमारे जिस्म में ब्लड फिल्टर का काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने के दौरान ये हमारे जिस्म से यूरिक एसिड्स और दीगर फासद और जहरीले मवाद का इखराज करते हैं। गुर्दे में पथरी बनना गुर्दों की बीमारियों में से एक है। ये बीमारी खवातीन की निस्बत मर्दों में ज्यादा पाई जाती है। गुर्दे की ये पथरी गुर्दों में ही बनती है। गुर्दों में ये पथरी उस वक्त बनती है जब आपके पेशाब में क्रिस्टल तश्कील देने वाले मादों जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, जिनकी वजह से आपके पेशाब में फ्लूइड कम हो जाता है और साथ ही आपके पेशाब में ऐसे मादों की भी कमी वाक़ई हो जाती है जो इन क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ने से रोकते हैं, जिससे ये क्रिस्टल्स आपस में जुड़कर पत्थर की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर बाज़ औक़ात क्रिकेट की बॉल के साइज तक भी हो जाते हैं। गुर्दों की इस पथरी की कई इकसाम होती हैं। इसकी किस्म का इल्म होने से इसकी वजह जानने में भी आसानी हो जाती है और इस बात को भी तयन करने में मदद मिलती है कि ये मरीज की सेहत के लिए किस कदर खतरनाक है। गुर्दे की पथरी की चंद इकसाम में शामिल हैं कैल्शियम स्टोन्स। कैल्शियम से बनी पथरी गुर्दों में पाई जाने वाली एक आम किस्म है। आमतौर पर यह कैल्शियम ऑक्सलेट का मिक्सचर होते हैं। ऑक्सलेट एक ऐसा मादा है जो रोजाना हमारा जिगर तैयार करता है। कुछ खास फलों, सब्जियों, गिरीदार मेवों और चॉकलेट में ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा पाई जाती है। स्ट्रूवाइट स्टोन्स गुर्दों की पथरी की दूसरी किस्म स्ट्रूवाइट होती है। ये पत्थर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन की सूरत में बनते हैं। ये पत्थर बाज औकात मामूली अलामात सामने आने के साथ ही बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स गुर्दों की पथरी के इस किस्म के असरात ऐसे लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं जो दायमी इसहाल का शिकार हों या जिन्हें खाने के हजम होने का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जो लोग ज्यादा प्रोटीन वाली गिजाएं खाते हों। दोस्तों, गुर्दे की पथरी होने के पीछे कई अवामिल हो सकते हैं, जैसे फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इसका इम्कान जरूर मौजूद है कि अगर आपके माँ बाप में से किसी एक को गुर्दे की पथरी रही है तो आपको भी हो सकती है, या अगर आप पहले इस बीमारी का शिकार रहे हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप दोबारा भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हर दिन नाकाफी पानी पीना भी आपके गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा सकता है। खास तौर पर जो लोग गर्म खुश्क मौसम में रहते हैं या जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनको इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। ग़िज़ा का असर ऐसी ग़िज़ा का ज्यादा इस्तेमाल जिसमें प्रोटीन, नमक या चीनी की मिकदार ज्यादा हो आपके लिए गुर्दों की पथरी का खतरा बढ़ा सकता है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाता है, जिसे हमारे गुर्दों को फिल्टर करने में दुश्वारी होती है, जिसके नतीजे में गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा, हाई बॉडी मास इंडेक्स और कमर के साइज का बढ़ जाना, वजन में इजाफा भी गुर्दे की पथरी का सबब बन सकता है। इन सब के अलावा बाज औकात कुछ अद्वियात, फूड सप्लीमेंट्स और मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस भी गुर्दों की पथरी के खतरे को बढ़ाता है। दोस्तों, गुर्दों की पथरी की अलामात की बात करें तो इस मर्ज में पसलियों के नीचे, आगे और पीछे दोनों जानिब शदीद दर्द होता है। ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता शुरू होकर शदीद हो जाता है और बाज़ औक़ात तो दर्द की शिद्दत इस कदर ज्यादा होती है कि मरीज को उल्टी तक आ जाती है। गुर्दों की पथरी का ये दर्द गुर्दे से होता हुआ मसाने तक और फिर थाइस तक फैल जाता है। इसके अलावा इसके मरीज को शुरुआत में पेशाब करने में जलन महसूस होती है और पेशाब का रंग भी पीला होना शुरू हो जाता है और इंतहाई सूरत में पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है। मरीज को पेशाब का एहसास बार बार होता है, लेकिन पेशाब खुलकर नहीं आता, जबकि बाज़ सूरत हाल में तो पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे यूरीमिया की बीमारी भी हो सकती है। इन अलामात में से किसी एक के भी जाहिर होने पर अपने डॉक्टर से फौरी राब्ता करें और तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल करें। दोस्तों, अगर आप इस मर्ज का शिकार हो गए हैं या इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस बात पर सख्ती से अमल करना चाहिए कि आप क्या खाएं या क्या नहीं। तो दोस्तों, गुर्दों की पथरी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। पानी जिस्म में शामिल तमाम पथरी का सबब बनने वाले ऐसे तमाम केमिकल्स को डाइल्यूट करता है। एक दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। सिट्रस फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट्स और इनका जूस कुदरती तौर पर पथरी का सबब बनने वाले केमिकल्स को कम करने या रोकने में मदद करता है। लीमू, संतरे और ग्रेप फ्रूट्स इस हवाले से बेहतरीन फल हैं। कैल्शियम और विटामिन डी का मुनासिब इस्तेमाल।
अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार कम है तो इसका मतलब है पथरी बनाने वाला केमिकल ऑक्सलेट बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जिस्म के लिए कैल्शियम की मिकदार को पूरा रखें और कोशिश करें कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बजाय खुराक से हासिल करें। जैसे दूध, दही, पनीर वगैरह कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स हैं। और अगर आपको गाय का दूध पसंद नहीं है तो बकरी का दूध भी इस मर्ज के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा रखें। विटामिन डी हमारे जिस्म को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है। विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन सोर्स हैं सॉल्मन मछली, अंडों की जर्दी और पनीर। इन सब के साथ साथ अपनी ग़िज़ा में नमक के इस्तेमाल को कम करें और एनिमल बेस्ड प्रोटीन की मिकदार भी मतवाजन रखें, जैसे गाय का गोश्त, चिकन, आम मछली का गोश्त वगैरह। इनके अलावा आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कुछ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम या बिल्कुल बंद कर सकते हैं, जैसे पालक, ड्राई फ्रूट्स, चाय, चॉकलेट, चुकंदर और शकरकंदी। जबकि तमाम कोला ड्रिंक्स को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी से आउट कर दें, क्योंकि तकरीबन तमाम ही कोला ड्रिंक्स में फास्फेट की भरपूर मिकदार पाई जाती है और ये ऐसा केमिकल है जो गुर्दों की पथरी को बढ़ावा देता है। दोस्तों, गुर्दों की पथरी एक इंतहाई तकलीफदेह बीमारी है, लेकिन खुशकिस्मती से मुनासिब ग़िज़ा के साथ साथ कुछ खानों से परहेज करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की भी ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।